Okay, fine. इसको लगाऊं ये मैंने कहा तुम्हारे पास, आपके पास है प्रॉब्लम? नीचे से निकालो उसको। On all the social media platforms, it's there. So it's there. We have posted, right? Everything is there. No, that's your fault. That's your fault. You have not said is not the reason, right? Okay, fine. You are all settled. Keep quiet. Phone off. All the mobile phones off. Okay, fine. Just concentrate because this is something of a very high order. Fine. Tantric painting is not something which you just sketched. So even we are also intrigued to know what it is. So okay, fine. Rahul, can we start now? Start, ma'am. Start. So can we start now? Yes. Okay, fine. Give me a signal. Okay, fine. This is a very special occasion, and we are meeting a very special person. In fact, on this 7-day, where we are surrounded by too many Vaidis. इसमें काम कर रहा हूं और मैं चाहता हूं जो बहुत से लोग उससे जुड़े। और अब सविता मैम ने जो कदम उठाया, लगता है मुझे ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम होगा। और आज इतने लोग देख भी रहे हैं, आप लोग सुन भी रहे हैं। तो मैं इस आर्ट फॉर्म के बारे में इतना ही बताऊंगा कि ये कोई मिथिला पेंटिंग ही आप इसको समझिए। मैं विद्यार्थी को यही बताने का प्रयास करता हूं जो इसको यही फॉर्म समझिए। इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ नियम है, उसका फॉलो लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। हम उस स्ट्रक्चर्स को तोड़ नहीं सकते हैं। और स्पेशली इसमें होता क्या है, जो देवी के मूर्तियों का जब हम निरूपण करते हैं तो उसके साथ एक सिंबल बनता है। हम वैसे भी पूजा करते हैं, घर में भी देवताओं का पूजन कराते हैं, तो वो चीज यंत्र वही चीज है। इसलिए कोई बच्चों को बताएंगे इस पेंटिंग के बारे में कैसे क्या है। तो मैं आज प्रयास करूंगा केवल आइकन्स पे काम करूं और काली मां के जो रूप हैं। सामान्यतया जो तंत्र है या तांत्रिक विधियां हैं या प्रविधियां हैं, उनको माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि वह सार्वजनिक तौर पर जो है घोषणा करने योग्य, या आपको लगता है इसमें प्रदर्शित करना ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े। और वो जो एक भ्रांतियां फैली हुई ना, गुप्त रखने वाली बात, वो कहीं अपने जगह पर रहे और कला का विकास हो। यही मेरा इसमें मैं एक बात आप लोगों से और कहना चाहूंगी, खास करके तंत्र पे मेरा जो कुछ अध्ययन है उससे यह भी स्पष्ट है कि तंत्र के बारे में जो उसको एग्जॉटिक बना करके, या जो जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड उसको एक एग्जॉटिका के तरीके से ये करता है कि तंत्र एग्जॉटिक है, और एग्जॉटिक है इसलिए वो गुप्त रहेगा, तभी तक एग्जॉटिक है। जब वो खुल गया, कहते हैं मिस्टिक जो है वो गायब हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तंत्र का जो सिद्धि का जो सिद्धांत है या उसका जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो जो गुरु और शिष्य के बीच से मैं हट जाऊं, अब आप लोगों का काम शुरू हो। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। लोगों को और वो जितना वाइब्रेंट आपको दिख रही है उतना है नहीं। वैसे आप लोग जब इस पे आर्ट में काम करेंगे तो आप लोगों को एक चीज का पता होना चाहिए, काले से ही सब कुछ आया हुआ और काले में ही विलीन हो जाता है। और काला रंग ही परमानेंट है। सारे रंग को जब आप मिला देंगे तो काला ही हो जाता है और उसी से सारा रंग निकला हुआ है। इसलिए भ्रांति में मत रहिए। अब हम काली के 4 हाथ हैं, उसके बारे में थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एक हाथ उनका ऐसे आप देखेंगे नीचे है, ये बर कहलाता है। आप लोग लिख सकते हैं, इसलिए मैंने कहा
ये मैंने लिखा है बर, इसको ब्लेसिंग्स बोलते हैं, आप लोग लिख लेंगे। आपकी जो इच्छा होती है वो पूरा करते हैं। तो इनका एक हाथ ऐसे है, आप जब बनाएंगे, और एक हाथ है ऐसे ऊपर करके। हम बाद में पेंटिंग में भी दिखाएंगे आपको। इसको कहते हैं अभय। ये हाथ ऐसे है। तो इसका मतलब ये होता है, जो हमने आपको जो कुछ दिया, यहां जो आपने प्राप्त किया, उसको आप अच्छे कामों में लगाएंगे तो आप सदा विजय होंगे। आप उसका माने पूरा एक्सेप्टेंस कर सकते हैं, फल फूल सकती हैं। तो इसे, और आपको जो भी चाहिए, आपके शत्रु अगर आप पे आक्रमण करेंगे, वो लोगों को भी, आप लोगों को भी सुना होगा, अभय वरदान है तुमको, जो मन हो सो करो। बहुत लोग अभी भी बोल देते हैं समाज में, तो वही अभय वरदान है ये। तो ये अभय है, ठीक है। अरे ये तो परमानेंट कर दिए, ये मिटेगा कैसे? सॉरी, नहीं, ये काम नहीं करेगा। ये गलती से मारकर आ गया दूसरा, सॉरी। ये परमानेंट दे दिया। ये परमानेंट है। एक मिनट, वो थोड़ा तेल है तो निकाल देंगे। अच्छा, सॉरी। किसमें? ये पेपर उसमें लगा के भी कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है उसमें, तो पेपर पर ही करें। अच्छा, पेपर हम बाद में करेंगे, कोई बात नहीं। अब आज जो है केवल हम आइकॉन्स पे काम करेंगे और उनके स्ट्रक्चर पे काम करेंगे। चले, वो लोग अरेंज कर रहे हैं, हम दूसरे पे काम कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और हम खर्च बाद में बनाते हैं। और ये साथ में ये जो इनका है, आप लोग ध्यान से देखिए, मार्कर का हो जाएगा बहुत। ये जो तीसरा हाथ हम बनाते हैं, उसमें खर्ग है। खर्ग जानते हैं ना, स्वॉर्ड, स्वॉर्ड जानते हैं ना। तो इसमें स्वॉर्ड है। तो ये स्वॉर्ड किसका रिप्रेजेंटेशन है? स्वॉर्ड रिप्रेजेंटेशन है जो ये आपको यहां से मिला, भगवती ने आपको दिया। और जो भी प्रॉब्लम है उस सबको ये सॉल्व करने का भी आपको अधिकार दे रही है, ठीक है। देखें, हाँ, ये वाला चाहिए। चलिए, थैंक यू। अगर आप इनका दुरुपयोग करते हैं, वैसे संसार में होता यह है, जब आपको धन प्राप्ति हो जाती है, वैभव प्राप्त हो जाता है, और किसी का बरदाश्त भी है, तो आजकल क्या हो रहा है सो आप लोग जान रही हैं, आप लोगों को सब पता है जो क्या हो रहा है। इसके बाद, ये मिलने के बाद, ये मिलने पर नहीं होता है, लेकिन ये जब हो जाता है, कहता है कोई, हमारे फलाने ऊपर में बैठे हुए, हम देख लेंगे तुमको। तो इसका मतलब क्या है? वो बरदाश्त है। तो ये चीज जब हो गया, तो आदमी करता क्या है, वो रॉन्ग दिशा में चला जाता है, और वो गलत काम करने लगता है, दूसरे को सताने लगता है, मारने। तो इसका मतलब है, देवी का बनाया हुआ जो प्रकृति का पूरा आभामंडल है, संसार है, तो उसका आपने क्या किया? विरोध कर दिया। हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप लोग को मन में अगर कोई क्वेश्चन आए तो हमको जरूर पूछिएगा। तो ये खर्ग इसी का प्रतीक है, जो ये आपका विच्छेदन कर दिए। ये जो कटा हुआ सर है, ये इसी का है, प्रतीक है। तो ये इनका रूप है। और नीचे महादेव हैं। और इनके वो फिर एक स्टोरी आती है, जब काली जी फ्यूरियस हो गई थी, तो उनको शांत करने के लिए महादेव ने ये रूप धरा था, जिसके ऊपर वो उन्होंने पांव रखा। तो इसमें भी भ्रांतियां हैं। बहुत से लोग करते क्या है, दोनों पांव चढ़ा देते हैं। देखेंगे, काली का मूर्ति बनाते हैं तो उनके वक्षस्थल पे कमल बना देते हैं उस पर, लेकिन वो होना नहीं चाहिए। अब टेक्निकली मैं बताता हूं, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। जब आदमी क्रोध में भागा जाता है, तो उसका जो एक पैर है, आप जानवर को भी देखिएगा, आप खुद देखिएगा, किसी ऐसे चीज पे पांव पड़ जाता है तो फटाक से जी बाहर आ जाता है। तो वो परफॉर्मेंस है। तो उस चीज को आप लोग ध्यान में रखें, और तब काली का ये रूप आ गया आपके सामने, आपको उसका निरूपण करना है। और ये जो इनके हाथ में जो मुंड माला, गर्दन में जो मुंड माला है,
ये उसी का प्रतीक है ये जो है। और कहीं कहीं इनका वर्णन भी है, जो ये वर्णमाला की है 51 गो वर्णमाला है, वो सब चीज़ फिर 10 किताब पढ़ेंगे तो 10 तरह का है, लेकिन ये आपके ही माने जो क्या कह सकते हैं ईगोज हैं, ईगोज का ये प्रतीक है। और कटे हुए हाथ उनका वस्त्र है, तो ये इनका वस्त्र नहीं है, इतना ध्यान रखिए। और ये महादेव है नीचे में, ये यही चीज़ हमें बनाना है। ये चीज़ तो बनेगा ही नहीं। सॉरी, आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। आप लोग शायद बनाते हुए हमको नहीं देख पाए, तो मैं बनाता हूं, ये देख लीजिए। मैंने बनाया हो सके तो छोटा सा मुंडी, कटा हुआ मुंडी इसको आगे बढ़े। आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, ये चल रहा है। हाँ सर, ये हाँ, इसको मिटा दो, इसमें मत लगाना, इसमें मत लगाइए। पहले ऊपर का देखिए। ठीक है, वो तो अभ्यास करने से होगा, ठीक है, कोई ऐसा नहीं। इसलिए हम पार्ट बाय पार्ट ही बनाएंगे, और आप लोग फिर हम एक स्ट्रक्चर बना देंगे। हाँ ठीक है। हाँ, छोटा सा मुंडी भी डाल सकते हैं, नहीं तो जितना अच्छा। फिर देखिए, पेंटिंग सजाने की बात दूसरी होती है, अब फिर वो सजाने पे देखें आपको ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। सर अगर इसमें जब बनाते हैं हाँ नहीं नहीं,
नहीं सर पेपर आप करके ऐसा है, इसमें जब आप दो बनाएंगे फिगर तो अच्छा बनेगा। और अगर सिंगल में आप बनाते हैं ना काली, तो फिर सारा जगह बच जाता है, तो फिर वो प्रॉब्लम होती है। हाँ, इसमें हम बताएंगे, अभी बताएंगे आपको, तो हम बताएंगे। हट रहा मिट रहा। हाँ हट ही जाएगा, वो काम लायक हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? बताइए, ये थर्ड आई का प्रतीक है। ये अब कोई लोग करते क्या है, इसमें वर्मिलियन डाल देते हैं, सिंदूर डाल देते हैं, तो प्लीज़ वो मत कीजिएगा। वो अपना हो सके तो यादगारी के लिए लिख लीजिए, क्योंकि कुछ लोग इसमें वर्मिलियन डाल देते हैं। ये थर्ड आई का प्रतीक है। तो सर उसमें आई ही बनाना होता है? हाँ, वो आई बनाने बस ऐसे कर दिए, इसको हम ब्लैक कर देंगे, ये ऑटोमेटिक आई बन गया ना। हाँ उसको भी हटा दें। अब हम इसको मिटा दें या अभी कोई पीछे से? हाँ मैम, ये मिटा दूं, मैं आगे बढ़ूं? अब ये फेस मेरी है, ठीक है। अगर किसी को इसमें दिक्कत हो तो आप अपने हिसाब से जो मिथिला पेंटिंग में फेस बनाते हैं उस हिसाब में काली जी को एडजस्ट कर सकती है। कोई ऐसी बात नहीं यही फेस होनी चाहिए, क्योंकि किसी किसी को प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो एग्जैक्टली यही फेस नहीं चाहिए। मिथिला पेंटिंग में जो आप बनाते हैं ना वही। लेकिन एक चीज़ का फिर मैंने ये वाला जो बाल वगैरह बनाया है ना, ये चीज़ अगर आप कलर करते हैं तो इसको जरूर डबल कर दीजिएगा। ये कटिंग So he is an excellent painter, and I will show you his work later. It's not in this room. This room में चला? It's in somewhere else. So he teaches and he paints and he also sings, right? And he is a very noble soul. Sir, we want live singing. Yes. Yes. मैं बताती हूँ भगवान को, आज इन्हीं की वजह से हम लोग आज स्टेज पे हैं, उन्हीं की कृपा है आज इतना सुंदर हम लोग बना पा रहे हैं। ये तो तीरंदाज जो निशाना जब लगाता है ना तो वो तीर काम करता है, लेकिन वो निशाना उसका खुद होता है जो वो चलाती है। तो ये इनका है सारा, वो मेरे ऊपर कर रही है वाली बात है, क्योंकि मेहनत इन्होंने करी है, बस मैंने एक रास्ता दिखाया इन लोगों को। वो रास्ता ही बड़ी बात होती है, वो नहीं कि बनना ही तो बहुत बड़ी बात मेरे से अच्छे से नहीं गा पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरी सांस तो ही फूल गई है रुकने से कारण। He was slightly unwell. In fact, he had come from the Kerala for wedding also, but he got unwell, seriously unwell. मैं अपने दो नाम करूँगा, क्योंकि वो मेरे भगवती गीत है हमारी मिथिला की, और वो पारंपरिक गीत है, इसीलिए। जगदम्ब अबुलंब हमारे है माए यहाँ बिनु आसु कर, जगदम्ब वहीं अबुलंब हमारे है माए यहाँ बिनु आसु कर, जो माए यहाँ दुख नहीं सुन गए जाए कबूल।
Ashish Nandi. He's a prolific sociologist. Fine. एक बार उन्होंने कहा, मैं थोड़ी हिंदी में ही बोलती हूँ, सारे बच्चे और थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। उन्होंने कहा था कि भारतीय मानसिकता में जो माँ है ना, तो सबसे डोमिनेंट जो फिगर है वो माँ है, वो स्त्री है। माँ तो पिता नहीं होता है, माँ तो पुरुष नहीं है ना, माँ कौन है? स्त्री है। ये कौन है आपके पीछे इतनी सारी? माँ है, ये माँ है। फाइन। और सरप्राइज है कि वही बेटी भी है, वही जनक सुता भी है, वही बेटी भी है। तो वो फॉर्मलेस है, उनका कोई एक फॉर्म नहीं है, वो फॉर्म चेंज कर सकती है। एंड व्हाट भगवान ठाकुर जी वाज सेइंग एंड सिंगिंग कि जब कुछ भी हमारे पास वो नहीं होता है ना, सहारा, अवलंबन है सहारा। फाइन। जिस पे हम लैम्प कर सकते हैं, जिस पे हम झुक सकते हैं, थोड़ी देर के लिए राहत ले सकते हैं। फाइन। ये कह रहे थे, माँ से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम ही मेरा एकमात्र सहारा हो, और जो तुम नहीं सुनोगी मेरी बात, कोई नहीं सुनेगा। सो मदर इज द सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावर है, और वही सुप्रीम पावर का जो मैनिफेस्टेशन है वो यहाँ पे है। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी और भगवान जी से रिक्वेस्ट करूँगी, उन्होंने बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई है, अपनी पेंटिंग के पास आप लोगों को ले जाए, उसके बारे में डिटेल्स बताएं। और मेघा की पेंटिंग के पास अभी आप नहीं पहुँच सकते, वहाँ वर्कशॉप चल रहा है। बट आई रिक्वेस्ट यू टू वेट, बिकॉज व्हाट मेघा हैज पेंटेड is extremely different. I will not club it as beautiful or not so beautiful, whatever. No, these are not the only categories. Fine. What she has painted is extremely different and very meaningful. She has tried to attempt a subject. उन्होंने एक ऐसे विषय पे काम किया है जो संभवतः लोग छूने से डरते हैं। ऐसा लगता है जैसे हाथ मैला हो जाएगा या उनका मन मैला हो जाएगा, कुछ मैला प्रभाव पड़ेगा उन पर। इन्होंने ट्रांसजेंडर के ऊपर जो है एक काम बनाया है जो अपने आप में एक्सेप्शनल है। एंड द मैसेज इज विच शी विल ओनली टेल यू व्हाट आई गॉट, जो मैंने समझा या मुझे समझ में आया इनका पर्पस, कि जानकी के लिए, सीता के लिए, वैदेही के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके सामने कौन खड़ा है। वो स्त्री है, पुरुष है, ट्रांसजेंडर है, छोटा है, बड़ा है, क्लास है, कैटेगरी है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब समान है। और जानकी का जो वरदान है, उनका जो ब्लेसिंग्स है, वो सबके लिए एक समान है। एंड मोर शी विल टॉक अबाउट हर ओन पेंटिंग। फाइन। सो वी हैव ओनली 2 आर्टिस्ट नाउ। सो फर्स्ट आई प्रेफर भगवान जी teaching these children about and talking about his painting and the intricacies of it. And then Megha, जब वहाँ पे workshop खत्म हो जाएगा, then I request Megha. You don't have time? You will even assign your guru to do that. Yeah, sure. Right? So आपके गुरु जी ये काम करेंगे। और मैं मैम से कहूँगी कि मैम दो शब्द कहें। मैम हमारे बीच में, आपको बहुत थैंक्स कि आप बच्चों को लेकर के आई हैं, क्योंकि अगर हम लोग बच्चे से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से आधा राष्ट्र जो है वो ऐसे ही ज्ञान विहीन है। तो बच्चे आए यहाँ पे, आप लोग उसको ग्रहण करने की चेष्टा करें। यंग ब्यूटीफुल लेडीज, और ये भी टीचर है हमारे बीच में, आप टीचर हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं सब बच्चों का हृदय से थैंक यू कहती हूँ आप लोगों को कि आप लोग आए, क्योंकि इस गर्मी में आना यहाँ पे एक कठिन काम है। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं आपकी टीचर्स को देना चाहूँगी। मैं थोड़ा सा धन्यवाद बच्चे कुछ देख पा रहे, कुछ सीखेंगे। ये बच्चे तो बहुत ही दूर रहते हैं, जो ये मेरे ख्याल से मेरा नहीं, आर्टिस्ट का काम। ये उनको बहुत बहुत थैंक यू है। एक आर्टिस्ट ने असंभव मेहनत की है। और मैं आर्टिस्ट में बोल सकती हूँ कि इन्होंने हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी। एक बारी मैम भगवान जी आ जाइए। बहुत अच्छा लगा। आइए सर, आइए। मेघा जी आप भी आ जाइए। सारे अच्छा, पुरुष को इतना दूर हमारे लिए बच्चे की तरह आ जाओ। पीछे 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 आओ, पीछे थैंक यू। तुम भी आ जाओ।
बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। इसको जो बनाने वाला है ना, जिन्होंने उसको बनाया है, कमर के नीचे कोई भी पोर्शन काम नहीं करता है। इसके नीचे से और उस कलाकार ने उसको बनाया है, और कितनी मेहनत और कितनी आदत और कितनी सुंदरता से उन्होंने जानकी को बनाया है। बहुत कठिनाइयों के बीच में उन्होंने इसको बनाया है। राइट, उनका नाम है वंदना श्रीवास्तव, ये लखनऊ से है। संभवतः कल या परसों में आएंगी हमारे स्टेशन पर, कोशिश कर रही है। ठीक है, ये पेंटिंग उन्हीं की है। इस पेंटिंग का बहुत खास महत्व है, वंदना श्रीवास्तव जी की पेंटिंग का। Risha, can you see that? Make a small name of it and talk about it. Okay, fine. You are now onwards, right? हाँ जी जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस हैं सब में
परफॉर्मेटिव फॉर्म में, किसी के यहाँ टेक्सचुअल फॉर्म में है, ओरल फॉर्म में है, हमारे यहाँ टेक्सचुअल और ओरल में ज़्यादा है। साउथ ईस्ट एशिया में क्या है कि वहाँ के परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा है। और याद रखना, कहानी सब जगह एक ही है, वही राम और वही सीता, ठीक है। उनका अलग अलग वेरिएंट्स है, अलग अलग रूप है। तो ये जो कहानी यहाँ पे करने की कोशिश की गई है, ये कृति है, इनका नाम आर्टिस्ट का नाम कृति है, ये पटना से है। हम लोगों ने 1 महीने तक क्लास ली थी, इस पर जितने भी पर्सपेक्टिव हैं हम लोगों ने इसके जरिए GMeet के जरिए बहुत सारे क्लासेस लिए थे और उसमें बहुत सारे टेक्स्ट शेयर किए थे, बहुत सारी कहानियाँ शेयर की थी। और उसके बाद आर्टिस्ट को रिएक्ट करने को कहा था कि आपको इसमें से सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा लग रहा है, आप अपनी सोच बताइए। और जब उन्होंने सोच बताई तो फिर उनसे सोचने को कहा गया कि आपकी जो ये सोच है, जो आपको ये पॉइंट फैसिनेटिंग लग रहा है, आप उसको ड्रॉ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये सिंबल है, तुम देख रहे हो पीछे जो ये सिंबल है ना, बुद्धिज्म के साथ जो बुद्ध धर्म है उसके साथ एक बहुत फेनोमेनल जो एक एस्पेक्ट है वो है धर्म चक्र परिवर्तन का, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन का जब बुद्ध जो है वो उनको सिद्धि प्राप्ति हुई थी, तो उसका जो सिंबल है ना ये व्हील है, उनके पीछे व्हील देख रहे हो। तो सीता जी मेडिटेशन की मुद्रा में है अशोक वाटिका में, और ये व्हील जो है एक पर्पस के साथ दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब यहाँ पे तो कहानी देखो कितना सुंदर है कि एक ही फिगर है ना, सिंगल फिगर है, और पीछे एक व्हील दे करके ये पूरी कहानी, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन का ज्ञान रहेगा ना, वो समझ जाएगा कि यहाँ क्या कहा गया है। सीता जितनी ही हिंदुइज्म में जो है या सनातन धर्म में उनकी इज्जत है या उनका ऑनर है या उनके बारे में जितनी सारी मतलब उनकी वो है, उतनी ही ज़्यादा तुम लोग अब सरप्राइज होगा। श्रीलंका में भी जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं वो सीता जी की प्रार्थना करते हैं, वो सीता जी से खून मांगते हैं। वहाँ पे सीता इलेया करके एक जगह है, कुंड है वहाँ पे, जहाँ पे माना जाता है कि सीता जी को कैद करके रखा गया था। वहाँ पे जो मोनेस्ट्री है, चारों तरफ उसके मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री के बीच में सीता जी का एक पेड़ है जिसको माना जाता है कि वही अशोक वाटिका है, व्हाटएवर बिलीफ ही है। और उसमें जैसे हम लोग यहाँ धागे बांधते हैं, मन्नत मांगते हैं, उसी तरीके से बौद्ध धर्मावलंबी सीता से मांगते हैं। Isn't it significant and interesting? So Kriti has basically made an art on this, that Dharma Chakra Parivartan is her relationship with Buddhism and how both are one. Meditation तो दोनों में है, meditation तो सर्वव्यापी है ना, मतलब उसका कोई वो तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, तो किसी एक धर्म से उसको बांध नहीं सकते, राइट। ये सिग्निफिकेंस इस पेंटिंग का। और एक और आर्टिस्ट है जो सेम थीम पे जो है उन्होंने बनाया है, वो है पूजा कुमारी। पूजा कुमारी भी जो सेम पेंटिंग है उनका डिफरेंट वो मतलब वो बनाया गया था, उनकी पेंटिंग मुझे अभी याद नहीं आ रही है क्योंकि अर्पिता देसाई का कहाँ है, अच्छा हाँ वर्कशॉप की जगह पे है। आप लोग प्लीज ना मेरे पीछे मत पड़िए, आप लोगों को एक आदमी के पीछे पड़ना है, वो है भगवान का पीछे, और उनको छोड़िए ही मत, ठीक है। आप लोग सब पकड़िए उनको। और दूसरी बात एक और सूचना दे दूँ, वो दिल्ली में आकर के सेटल करने जा रहे हैं, तो जितनी ज्ञान और जानकारी है ना वो देते रहेंगे, फाइन। उनके पीछे पड़े रहिए, भगवान ठाकुर जी को फॉलो करिए, एकदम से हॉन्ट करिए, उनको स्टॉप करिए, फाइन। वो आफ्टर हिंदी से मैम Yes, I understand, but I'm so much happy. Finally, I'm here. अच्छा सुनो, अब सब सुनो। एक आदमी को तो हॉन्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए कह दिया। अब हमारे बीच में एक और बहुत क्वालिफिक आर्टिस्ट है, सिमी ऋषि जी, ठीक है। फेनोमेनल पेंटर है, राइट। इनकी पेंटिंग अब दिखाऊंगी, अपनी पेंटिंग के बारे में इनके बारे में मैं नहीं बताऊंगी, राइट, क्योंकि मैं बोलते बोलते थक गई। आइए सिमी जी, आपकी पेंटिंग, सिमी जी की पेंटिंग कहाँ है? अभी ढूंढ रहे हैं। यहाँ नहीं है, दूसरे में। अच्छा आते हैं सिमी जी की पेंटिंग ढूंढते हैं, भगवान जी की ढूंढते हैं, यहाँ पे
की भी रही है। जब राजा जनक जब सीता कुंवारी थी तब वो अपने राज्य की सेना में ओहो। और इतना प्रयास रखेंगे, ये जो चीज है ना यहां तक आना चाहिए कम से कम। तो आप इसको ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, कोई काउंटिंग नहीं है। नहीं 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 है, नहीं है। से भी शेप दे सकते हो और अच्छा लगेगा, कोई ऐसी बात नहीं। और इनके जो ये जो आएगा, ये बाल आप पूरा वाइब्रेट बनाना है आपको, ये पूरे लेने हैं बाल। हाँ, यदि इसमें आप कचनी करेंगे तो आपको इस तरह से कचनी करना पड़ेगा। पूरा होता ही रहेगा, तो इसमें ये हाथ में भी आ जाएगा। फिर अब जब तो फिर इसको काटना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिए। अब जैसे फेसी बनाएंगे तो हम इसको ऐसे करेंगे और फिर उधर में तो एक काम हम करेंगे, यहां तक जो चीज हमने बनाया था ये चीज आएंगे यहां तक। क्लियर? आप लोग पीछे ये समझ में आ गया? अगर हम ये बनाते हैं तो इनके बना नीचे तक ये ईयर हो जाएगा और ये तक ये बाल बन जाएंगे। तो हमें करके हमें आई बना देना। उससे फिर हम नहीं, अगर ये अगर हम कलर करेंगे ताकि वो अलग दिखे, नहीं तो दिखेगा ही नहीं ना। हाँ, तो ब्लैक रखना है। इनका जो कलर है काली का, तो ब्लैक तो हम करते रहे, अलग रखने के लिए हम उसको डबल कर रहे हैं। कलर
एक सिंगल लाइन बिल्कुल कर दिया, कॉमन लाइन उसमें कुछ नहीं होगा। उसमें केवल हाथ की बैलेंसिंग यही रखनी थी। यहाँ से अगर हम लाइन लेते हैं तो ये लाइन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आनी चाहिए, आगे नहीं जानी चाहिए, ये आगे नहीं जानी चाहिए। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आप लोग थक भी गए होंगे, 5 मिनट के लिए ब्रेक लेना या चलते हैं थोड़ा पानी